ये कहानी है समीर नाम के लड़के की, जिसकी शादी अभी कुछ समय पहले ही हुई है। समीर बाहर रहता था और उसकी पत्नी तृप्ति उसके माँ बाप के साथ यानी अपने सास ससुर के साथ रहती थी। तृप्ति हमेशा अपने पति को कॉल करके पूछती कि मुझे अपने साथ कब ले जाओगे, और समीर यही बोलता कि अभी कुछ समय मेरे माँ बाप के साथ रह लो और उनकी थोड़ी सेवा कर लो, उसके बाद मैं तुमको जल्द ही अपने साथ ले जाऊंगा। तृप्ति को अपने सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ उसको सुबह जल्दी उठना पड़ता था और काम करना पड़ता था। तृप्ति सोचती थी कि जब मैं अपने पति के साथ चले जाऊंगी वहाँ मैं आराम से लेट उठूंगी और शायद वहाँ मुझे कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली वो आज़ादी चाहती थी, इसीलिए बहुत बार वह अपनी सास के साथ मुंह चलाती, घर में तमाशा करती, ताकि उसका पति इन सब से परेशान होकर उसको अपने साथ जल्दी ही ले जाए। एक बार तृप्ति और उसकी सास के बीच बोलचाल हुई। तब समीर की माँ ने यह सब समीर को कॉल करके बताया। समीर ने फिर तृप्ति को कॉल करके समझाने की कोशिश करी कि मुंह मत चलाया करो, कुछ दिन और काट लो, मैं तुमको जल्द ही अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन तृप्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मानती थी। वह हमेशा कहती कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी माँ की है। तृप्ति ने अपनी सास को बहुत कुछ बोला, लेकिन कभी भी सॉरी नहीं कहा। तृप्ति को हमेशा ये जलन होती थी कि मेरा पति मुझसे ज़्यादा अपनी माँ को पूछता है, और इस बात पर इन दोनों मियाँ बीबी की बहुत बहस होती थी। दोस्तों, हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या, जहाँ पर लड़कियाँ गलत हो। जहाँ पर एक नई दुल्हन घर पर आई और कुछ टाइम में ही अपने सास ससुर से मुँह चला रही है और उनको उल्टा सीधा बोल रही है। उन लड़कियों का क्या जो आज भी शादी के बाद अपनी माँ की बात सुनती है, अपने पति की नहीं। कन्यादान का मतलब है कि लड़की अब ससुराल की हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि अपने माँ बाप से रिश्ता ख़त्म कर लो, लेकिन हर चीज़ में अपनी माँ को बीच में लाना, पति से लड़ना, सास से लड़ना, क्या ये सब सही है? सोशल मीडिया पर अपनी सास की बुराई करना, और सबसे बड़ी बात, उसका एटीट्यूड लेवल इतना हाई है कि उसको अपनी गलती का एहसास ना होना, वह क्या गलत कर रही है। इसीलिए दोस्तों, शादी करने से पहले 10 बार सोच लेना। मैं ये नहीं कहता कि हर लड़की ऐसी होती है, लेकिन फिर भी सावधान रहें। धन्यवाद।